आज से लगभग एक डिकेड पहले इंडियन टेलीविजन पर एक शो आया था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बड़ा फिनोमेना बनेगा। भाभी जी घर पर हैं सिर्फ एक कॉमेडी सीरियल नहीं था, इसके डायलॉग्स मीम्स बने, कैरेक्टर्स इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गए। शो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा था अंगूरी भाभी का कैरेक्टर, जिसे एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे निभा रही थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पॉपुलर हुई कि वो कुछ ही महीनों में हाउसहोल्ड नेम बन गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अचानक 2016 में एक खबर आई, शिल्पा ने शो छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाइट। 2016 में शो की लीड एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने अचानक शो छोड़ दिया। उस वक्त रिपोर्ट्स आए कि उनका मेकर्स के साथ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीरियस डिस्प्यूट चल रहा है। शिल्पा ने मेकर्स पर पेमेंट इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के एलिगेशंस लगाए। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स ने भी उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस तक इन्वॉल्व हो गई। न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हर जगह इसी की कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन चल रहा था। उस वक्त लग रहा था कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिस्प्यूट है, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी स्टोरी को एक अलग डायरेक्शन दे दी। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी लास्ट वीडियो जितनी ही इंपॉर्टेंट थी उतनी ही ज्यादा उसकी रीच रोक दी गई। YouTube लिटरली एलन चौधरी जैसे लोगों को मिलियंस में रीच दे रहा है, मगर उस कंटेंट को नहीं जिस कंटेंट को देखने के बाद लोग अवेयर हो। मेरे लास्ट वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि आपके घर की माँ बहनें कितने बड़े खतरे को इग्नोर कर रही हैं। इतने इंपॉर्टेंट वीडियो के रीच को रोक देना मेरी समझ के बाहर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज एक बार उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि उस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े, जिससे उस वीडियो को डिजर्विंग रीच मिले। एटलीस्ट 50K व्यूज तक तो लेकर जाओ उस वीडियो को। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, मगर जब YouTube ऐसा करता है तो बहुत दुख होता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2017 में शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा दिया। उन्होंने क्लेम किया कि प्रोड्यूसर ने उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया और उनके साथ गलत कॉन्टैक्ट हुआ नेचुरली। इतने सीरियस एलिगेशंस ने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। पब्लिक ओपिनियन काफी हद तक शिल्पा के साथ था और बहुत लोगों ने उन्हें एक विक्टिम के रूप में देखा जो पावरफुल लोगों के खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन जून 2026 में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसे शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने खुद एडमिट कर लिया कि प्रोड्यूसर के खिलाफ लगाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन झूठा था। तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं किया और मैंने केस उसी बेसिस पे किया, क्योंकि पुलिस तो FIR करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट डिस्प्यूट में फंसी हुई थी और उन्हें लगा कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। नियरली एक डिकेड बाद आया ये कन्फेशन, तुरंत नेशनल हेडलाइंस बन गया। कैन यू इमेजिन, एक प्रोड्यूसर की पूरी रेपुटेशन, पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली बर्बाद करने वाली एक एलिगेशन सरासर झूठ निकली। क्या शिल्पा शिंदे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझ भी रही हैं? क्या उन्हें समझ भी आ रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है? प्रोड्यूसर मेंटली टॉर्चर हुआ है। अगर हम उसे एक सेकंड के लिए साइड भी रखें और एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पे देखें तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे इस तरह के काफी ज्यादा कॉमन है, जहाँ ऐसे विक्टिम्स की लाइन लगी हुई है, जहाँ न जाने ऐसे कितने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने गलत फेवर्स लिए होंगे और उन विक्टिम्स का क्या हुआ होगा। और यहीं से बात पहुंचती है असित कुमार मोदी कंट्रोवर्सी तक। आप सबको पता ही होगा असित मोदी के ऊपर लगे एलिगेशंस के बारे में। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल, जो उस सीरियल में रोशन भाभी के रोल निभाती थी, उन्होंने बताया था कि असित मोदी ने सिंगापुर शूट में उन्हें विस्की पीने के लिए बुलाया और एक कॉफी शॉप में डायरेक्टली उन्हें कहा कि तुम्हारे होठ सेक्सी हैं, पकड़ के किस करने का मन करता है। और ये एक ऐसी वुमेन थी जो वहाँ उस सेट पे 15 साल से काम कर रही थी और जिसको प्रोड्यूसर पर्सनली जानता था। ऐसे ना जाने कितने विक्टिम्स हैं जिन्हें ये सब झेलना पड़ता होगा, मगर वो चुप रहती हैं क्योंकि आवाज उठाने का मतलब होता है इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होना, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चले जाना। क्या शिल्पा ने ये करने से पहले ये सोचा कि उन विक्टिम्स की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? वो लिटरली आधी जंग हारी हुई महसूस करेंगी। उन्हें लगेगा कि अब हमारे बात पे भला यकीन ही कौन करेगा अगर हमने हिम्मत दिखा के ये सब कुछ पब्लिकली एक्सपोज कर भी दिया तो। एक तो इंडस्ट्री से पंगे लो, बड़े बड़े लोगों से पंगे लो, और फिर कोई एक ऐसी लेडी आके विक्टिम्स की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। और सिर्फ इनकी साइकोलॉजी नहीं, ऑडियंस की साइकोलॉजी भी समझो। उन्हें क्या लगेगा? क्या उन्हें अब यकीन होगा किसी एक्ट्रेस पे? खैर, कन्फेशन के बाद बैकलैश भी उतना ही बढ़ा। इंडस्ट्री के कई लोगों ने कहा कि फॉल्स एक्यूजेशन सिर्फ अक्यूज्ड को ही डैमेज नहीं करते, बल्कि उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो असल में हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि ऐसे केसेस जेन्युइन सर्वाइवर्स की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करते हैं और कानून के मिसयूज को नॉर्मलाइज करते हैं।
सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस में से एक आया हिना खान की तरफ से। हिना ने इस पूरे इंसिडेंट को एब्सोल्युटली शेमफुल बताया और कहा कि अगर एलिगेशंस झूठे थे तो इस केस में असली विक्टिम प्रोड्यूसर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इंसिडेंट्स जेन्युइन विक्टिम्स की लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब बना देते हैं, क्योंकि फिर लोग हर नए एलिगेशन को शक की नजर से देखने लगते हैं। बिल्कुल वही पॉइंट जो मैंने वीडियो में कहा, और मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शिल्पा शिंदे वर्सेस संजय कोहली के एंगल से मत देखिए। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी स्टोरी है, क्योंकि ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज अगर कोई एक्ट्रेस किसी पावरफुल प्रोड्यूसर के खिलाफ आवाज उठाती है तो लोग एविडेंस मांगेंगे। एविडेंस मांगना भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एविडेंस देखने से पहले ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। जब पहला रिएक्शन ये बन जाता है कि पिछली बार भी तो झूठ ही बोला था। यही वो डैमेज है जो फॉल्स एलिगेशंस करते हैं। ये सिर्फ एक केस को अफेक्ट नहीं करते, ये हर उस केस को अफेक्ट करते हैं जो फ्यूचर में सामने आने वाला है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसका नुकसान अक्सर उन लोगों को उठाना पड़ता है जिन्होंने कुछ कभी गलत किया ही नहीं होता, चाहे वो गलत तरीके से अक्यूज किया गया इंसान हो या फिर कोई जेन्युइन विक्टिम हो जो सालों की हिम्मत जोड़कर फाइनली सामने आया हो। इसलिए हर एलिगेशन को ब्लाइंडली बिलीव करना भी गलत है और हर एलिगेशन को ऑटोमेटिकली फेक मान लेना भी गलत है। एक तरफ इनोसेंट लोग बर्बाद हो सकते हैं, दूसरी तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को जस्टिस कभी नहीं मिल पाता। और शायद इसलिए ड्यू प्रोसेस, एविडेंस और फेयर इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोशल मीडिया का काम जज बनना नहीं है, सोशल मीडिया का काम सवाल पूछना है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कोर्ट्स का काम फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना है। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी खुद सालों बाद आकर ये एडमिट करती है कि एलिगेशन झूठा था, तो नेचुरली कुछ सवाल दिमाग में आते हैं कि क्या किसी ने उस प्रोड्यूसर के बारे में सोचा होगा? क्या किसी ने ये सोचा होगा कि पिछले 10 सालों में उस प्रोड्यूसर और उसकी फैमिली पर क्या बीती होगी? क्या किसी ने सोचा होगा कि उसके बच्चों, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स ने हेडलाइंस पढ़कर क्या महसूस किया होगा? शिल्पा शिंदे को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने एक लेडी होकर ना जाने कितनी लेडीज की हिम्मत तोड़ दी। खैर, मैं तो बस यही होप करूंगा कि इंडियन ऑडियंस जज बनना बंद करे और वेट करना सीखे। क्या पता जिसे हम अब तक विक्टिम समझ रहे हो असल में वही एक कल्प्रिट निकले। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरी लास्ट वीडियो को 50,000 व्यूज तक लेकर जाएं। उस वीडियो में मैंने आपके सामने एक ऐसा केस लाकर रखा है जिससे आपकी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। प्लीज उस इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर देखें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।